So in this part of this video, my question is this. We'll go to the dimension style first, de-enter, modify. Now text. Okay. अब मुझे ये बताना है आपको कि ये जो टेक्स्ट हाइट है, इंडिकेट कीजिए। इस टेक्स्ट हाइट के बारे में आपको एक डेमो देना है। यू विल हैव टू मेक द ऑडियंस अंडरस्टैंड ये साइजेस किस चीज पे बेस किया जाता है। हाउ डू वी डिसाइड द साइज हियर इन द डायमेंशन स्टाइल, दिस टेक्स्ट हाइट। इसको एक्सप्लेन कर दीजिए बस, विद द हेल्प ऑफ योर डेमो ऑल्सो। ये जो जैसे 1/8 है या 1/4 या 3 इंचेस, 4 इंचेस, 5 इंचेस, कुछ भी यहां फीड करते हैं, बेसिस क्या होता है? व्हाट इज द बेसिस? जनरली हम 3 इंचेस 2 इंचेस तो कभी किया ही नहीं। जनरली क्या करते हैं, कम से कम ये बता दो। 1/8, 3/16, Hmm. and 1/4. These things only. But why do we have these, sizes? 1/4, 1/8, 1/16, 3/16, ऐसा क्यों है? क्या है कि हम यही रखते हैं? कोई बता सकता है? according to any object size. हाँ, मतलब ये डिपेंड करता है। एक आंसर मैं खुद ही दे देता हूँ कि एक ड्राइंग पे मुझे टेक्स्ट का साइज, जो डायमेंशन में जो टेक्स्ट आता है, जैसे फीट लिखा होता है, 20 फीट, 30 फीट, वो टेक्स्ट है। उस टेक्स्ट का साइज मैं क्या रखना चाहता हूँ, किसकी चॉइस होती है? मेरी या ऑटोकैड की खुद की चॉइस होती है? AutoCAD. हमारी कैसे होती है चॉइस? यही तो क्वेश्चन है। दिस इज द हार्ट एंड कोर ऑफ द क्वेश्चन, कि हम अगर 1/16 या 1/8 या 3/16 ये अगर रखते हैं तो क्यों रखते हैं? आंसर दिस एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व। रिमेंबर? सर अगर हमारा जो पेज है वो अगर एंटिटी पे हमने सेट कर रखा है डायमेंशन, तो 1/8 का साइज हमें इजीली विजिबल हो जाता है पेपर पे। ओके, किस पेपर साइज पे? किसी पेपर साइज पे भी हो, सब पेपर साइज 1/8 विजिबल होता है। उससे बड़ा करेंगे तो ज्यादा बड़ा लगता है, तो अगर साइज छोटा करेंगे तो वो विजिबल नहीं हो पाता इजीली। तो ये वर्चुअल वर्ल्ड पे डिपेंडेंट है या रियल वर्ल्ड पे? रियल Real वर्ल्ड world पे। ओके, तो रियल वर्ल्ड में ये टॉपिक कहाँ कवर हुआ था, याद है? ईडी में कवर होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में। इसका सोर्स इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक टॉपिक है, कौन सा? वहां पे देखो, एक पेज लगा होगा जिसमें टेक्स्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। सेकंड नंबर, इसमें क्या सिखाया था? सेकंड वाला था। ये सेकंड वाला। इसमें हमने क्या सीखा था कि हम 3 साइजेस लेते हैं टेक्स्ट के, मोस्टली। मैं लेता हूं 3, कोई हो सकता है 4 लेता हो, 5 लेता हो। सो इट डिपेंड्स ऑन ईडीज वन ऑफ द टॉपिक्स टेक्स्ट। उस टेक्स्ट में आपको उसके स्टाइल वगैरह सिखाए जाते हैं। एरर फ्री टेक्स्ट क्या होता है, गॉथिक स्टाइल क्या होता है, उसी में आपको साइज भी बताया जाता है। तो मैंने क्या साइज बताए थे? 3। मैनुअल में फॉरगेट अबाउट ऑटोकैड एज ऑफ नाउ। 3/4, 3/8, 1/4, हाँ? 1/8, 1/16. नहीं, मैंने एमएम में बताया था। 4 एमएम में 4 mm, एमएम 3 to 4 mm. यस, 7 to 8, 8 to 9. 8 to 9, वेरी गुड। ये 3 साइजेस जनरली मैं बच्चों को बताता हूं, इससे हमारा मोस्ट ऑफ द वर्क इज ऑलमोस्ट डन। उसी को जब इंचेस में कन्वर्ट करते हैं तो 3-4 mm कितना हो जाएगा? 1/8, approx 1/8. 1/8 इज इक्वल टू 3 mm. 3 mm। अब क्वेश्चन ही आता है कि 3 mm का किसी का कहीं पे भी आपने प्रिंट देखा है 3 mm टेक्स्ट साइज एक्चुअल में, रियल वर्ल्ड में 3 mm में? नहीं। जनरली हमारी हैंड राइटिंग का साइज क्या होता है? It's about 4-5 mm. अप्रोक्स 5 mm, 5 या 6 मान ले। सो 6 mm इज इक्वल टू हाउ मच? 1/4। 1/4. 1/4। सो एक्चुअली 1/4 हमारी नॉर्मल राइटिंग है। उससे बड़ा जो दिखाते हैं वो कितना होना चाहिए? 7 to 8।
या हम उसे और आगे चल जाएं 8 to 9, 10 Yes. मान लेते हैं। 10 मीन्स कितना हो गया? हाफ एन इंचेस और 1/4 के बीच में क्या आएगा? 3/16. नहीं, 3/8. 3/8। वेरी गुड। सो इसमें ये जो साइज ऑफ द टेक्स्ट है ना, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इंटीरियर, लैंडस्केपिंग, वेरी कर सकता है। आपको प्रीवियस सब्जेक्ट में जो पढ़ाया गया उसके अकॉर्डिंग आप इसके साइज को रखते हो, या आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चाहते हो कि कोई डायमेंशन बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो, तो क्या करोगे? क्या साइज रखोगे? मैक्सिमम रख मैक्सिमम रखेंगे। सो ये ऑटो कैड डिपेंडेंट नहीं है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। प्रिंट के बाद टेक्स्ट आप कितना छोटा या बड़ा दिखाना चाहते हो, राइट? चलिए 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए। नाउ एक्सप्लेन दिस। ये क्या है? this. These are text styles, annotative standard, or whatever you want. We generally keep it annotative. This is font style. ठीक है, इट्स ओके। पहले तो मुझे ये बताओ कि हाउ मेनी स्टाइल्स आर देयर? हाउ मेनी स्टाइल्स आर एग्जिस्टिंग एज ऑफ नाउ? 4. 4। So, do we need 4, 5, or is it okay to have just one? या हम 10 स्टाइल्स भी बना सकते हैं? स्टाइल्स की क्या जरूरत है यहाँ पे? व्हाट इज द नीड ऑफ स्टाइल? ये इतने सारे स्टाइल्स की क्या जरूरत है? Because when we change a particular setting in particular text, and we apply it to the drawing, जब दोबारा चाहिए होता है उसके बाद, तो एक्चुअली पूरी ड्राइंग में वो पीछे वाला भी चेंज हो जाता है, तो उस चेंज से बचने के लिए वी क्रिएट। आप कहना ये चाह रहे हो कि एक ड्राइंग के अंदर में आप जो डायमेंशन दे रहे हो सकता है 3 अलग अलग स्टाइल में देना चाह रहे हो, लुक वाइज भी अलग हो और साइज में भी अलग हो, तो हम क्या करेंगे? 3 डिफरेंट स्टाइल्स क्रिएट कर लेंगे। स्टाइल्स क्रिएट कर देंगे। दैट्स ग्रेट। ये आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। अब मुझे बताइए कि ये पेपर टेक्स्ट हाइट क्या है? इसका लिंक क्या पीछे पे जो पेज पे आ रहा था साइज उससे है या नहीं है? चेंज करके दिखाइए यहाँ पे। सपोजली आपने यहाँ 1/4 ले लिया, अप्लाई कर दिया, क्लोज किया, ओके, मॉडिफाई कीजिए, फिर से चेक कीजिए कि 1/8 अभी भी चेंज हो सकता है। चेंज कीजिए, यस। एंटर कीजिए। अब आप 3 डॉट्स पे अगेन जाइए। इसमें जो आपने ये टेक्स्ट साइज दिया था ये तो है नहीं, मान लीजिए यहां दिया, उसके बाद आपको एनोटेटिव करना था। टेक्स्ट को एनोटेटिव में चाहिए ना आपको, तो फिर से आप यहां पे दीजिए, हाफ एन इंच कर दीजिए, एनोटेटिव कीजिए यहाँ। हाँ, एनोटेटिव कर दिया आपने। हाँ, पहले कोई और ले रहे थे ना आप, तो आपका स्टाइल पहले कौन सा था? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड पे स्टैंडर्ड था जाइए, ना। क्लिक कीजिए स्टैंडर्ड को। स्टैंडर्ड आपका अभी एनोटेटिव है ही नहीं। हाँ, पहले आप साइज दीजिए। पहले साइज देना। हाँ, साइज दीजिए 1/2, एनोटेटिव कीजिए, अप्लाई कीजिए। आपका स्टैंडर्ड अब क्या हो गया है? एनोटेटिव हो गया, इंडिकेट कर दिया उसने। क्लोज। आप फिर से मॉडिफाई पे आइए। अब मुझे आप बताइए कि जो 3 डॉट से जो कर रहे हैं और जो फ्रंट पे है उन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों सिमिलर चीजें। अब ये तो ऑफ दिखा रहा है, ये ऑफ क्यों दिखा रहा है? कब दिखाता है? एनीबॉडी? के अंदर आपने एनोटेटिव लॉक दिया कर है, दिया। तो जब हम टेक्स्ट दे करके एनोटेटिव करते हैं तो ये चीज लॉक हो जाती है। लॉक हो जाती है। सो बेटर तरीका ये है कि हम अंदर जाके करें या बाहर से ही कर लें? बाहर से करते हैं। जब आप अंदर जाएंगे तो स्टाइल्स हैं आपके पास, किस स्टाइल को यूज करना है आप स्टाइल बना सकते हैं। बनाने के बाद प्रेफरेबली अंदर से करना चाहिए आप, क्योंकि हमें एनोटेटिव ही तो रिक्वायर्ड होता है, नॉन एनोटेटिव तो हम जनरली यूज ही नहीं करते।
So this was very crucial point to understand that the text which you take here on this window with the help of annotative, then in the last page कैंसिल कीजिए इसको, इस वाले पेज में ये लॉक हो जाएगा, राइट? सो होप आपने इसमें टेक्स्ट को समझ लिया है। कोई क्वेश्चन है अभी भी, डाउट किसी को?